एक्सरसाइज 5C, जिसमें पहले क्वेश्चन में कुछ पार्ट हैं, उन पार्टों की चर्चा कर लेते हैं। पहले का ए पार्ट कह रहा श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। 5 + 8 + 11 + 14 प्लस डैश 22 पदों तक, 22 पदों तक। अब इसका हमें योग चाहिए। इसका हमें क्या चाहिए? योग। अगर इसका योग चाहिए तो योग के लिए आपके पास सबसे पहले प्रथम पद अर्थात ए मालूम होना चाहिए। ए का मतलब होता है प्रथम पद जो कितना है? 5। फिर हमारे पास डी होना चाहिए। डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 - A1। A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब पहला पद। A2 का मान कितना है? 8। A1 का मान 5। 8 में से 5 चला गया 3। डी का मान आ गया 3। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ए पता चल चुका है, डी पता चल चुका है। हमको चाहिए 22 पदों तक योग। 22 पदों तक योग चाहिए अर्थात S22 चाहिए। और S22 का फॉर्मूला होता है 22/2 ब्रैकेट में 2A + 22 - A गुणे डी। 2 से 22 कट रहा है 11 बार, ये हो गया 11। 2A, ए का मान है 5, 22 में से 1 चला गया 21, और डी का मान है कितना? बस आपको फॉर्मूला मालूम हो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर 2 × 5 = 10, ये हो गया 63, ये हो गया, और 63 × 10 = 73 हो गया। 11 × 73 803। लो बेटा, लग गया क्वेश्चन। इसी प्रकार इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बी पार्ट, यहां देखो क्या लिखा हुआ है सीरीज में? -8 - 6 - 4 -8 - 6 -4 -2 डैश 13 पदों तक। 13 पदों तक बेटा ए मतलब होता प्रथम पद जो कितना है? -8। डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 का मान कितना है? -6। -A1 का मान सामने लगा लो ना। -6 +8 तो बन गया 2। डी का मान आ गया 2। यहाँ तक कोई समस्या? हमें 13 पदों तक योग चाहिए अर्थात कितना चाहिए? 13। S13 का फार्मूला होता है 13/2 ब्रैकेट में 2A + 13 - A गुणे डी। 13/2 ब्रैकेट में 2 × A का मान -8। 11 में 13 में से 1 गया 12, और डी का मान 2। 13/2 अब बन जाएगा ब्रैकेट में -16 और 12 दूनी 13/2 24 में से 16 गए, 2 से 8 कट रहा 4 बार, और 13 चक्कू। लो आंसर आ गया। समझ में आया? जिनका नहीं लगाया गलत हुआ है जल्दी नोट कर लीजिए। हाथ तेज चलाना। ये सी है, बी कहाँ चलोगो? अच्छा पड़ोस में दे दियो। मैं किताबों वालों भांग गाए। चलो कोई बात नहीं, सी पार्ट हो गया ना। पड़ोस वाला पड़ोसी ले गया, ये सी पार्ट है। वो तो आसान है, बी पार्ट वो बताने की जरूरत भी नहीं है ना। चलो ठीक है, नोट कर लो। फिर डी अब बता दे फटाफट। हाथ तेज चलाओ।
डी देखिए, डी पार्ट ध्यान से देखिए, √2 प्लस √2 माइनस 1 माइनस √2 प्लस √2 1 माइनस 2√2 प्लस डैश 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 21 पदों तक। कितने पदों तक? 21 पदों तक। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। ए का मान कितना है? √2। जो प्रथम पद होता है उसको ए बोलते हैं। फिर डी निकालेंगे, डी का मान होता है a2 माइनस a1। अब जब हम a2 देखेंगे तो a2 का मान है √2 ब्रैकेट में 1 माइनस √2 माइनस a1 का मान है √2। √2 के अंदर गुणा हो गए √2 माइनस √2 2 माइनस √2 प्लस का √2 माइनस √2 घट गया, क्या बन गया? माइनस का। क्या ए और डी क्लियर हो गया? ए और डी क्लियर हो गया। अब कह रहा है 21 पदों तक योग चाहिए, यानी कि S21 चाहिए। S21 का फॉर्मूला लगा दो, 21/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 21 माइनस 1 गुणे डी 21/2 2a। ए का मान कितना बेटा? √2। 21 में से 1 गया 20। डी का मान कितना? -2। अब देखो 2 से 21 कट नहीं रहा तो कॉमन लेना हम ज़्यादा अच्छा समझेंगे। 21/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √2, ये प्लस का 20 और यहाँ बचा क्या? -1 और 20 की -1 से गुणा तो -20। क्या पूछो, ये बात किसको नहीं समझ में आई? 2 कॉमन लिया ना, √2 ये 2 यहाँ से कॉमन लिया तो -1, 20 की -1 से गुणा करोगे -20। ये 2 और ये 2 क्या हो गए? 21 ब्रैकेट में √2 -20। ये आ गया आंसर। क्लियर है? नोट कर लीजिए। ये देखिए, -37 -33 -29 डैश 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 12 पदों तक। 12 पदों, ए का मान -37, डी का मान a2 माइनस a1, a2 का मान -33, a1 का मान -37। -33 माइनस माइनस प्लस 37। 37 में से 33 चले गए 4 प्लस का 4। ए क्लियर, डी क्लियर। 12 पदों तक योग चाहिए, यानी S12 चाहिए। S12 का फॉर्मूला लगा दो, 12/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 12 माइनस 1 गुणे डी। 2 से 12 तो कट रहा है, नहीं कटता तो कोई समस्या होती तो देखा जाता। 2a, ए का मान -37 प्लस 11 और डी का मान कितना? 4। 6 37 दूना 74 और 11 चौक 44। 6 ब्रैकेट में माइनस का 74 प्लस का 44 माइनस का 30। तो प्लस माइनस माइनस 6 3 18 180। समझ गए? तो इसका योग आ गया माइनस का 180। लवी की कॉपी चेक हो गई? हाँ, क्या रहा? वो नोट करके लाएं कि लगा के लाएं? हम उनसे पूछ रहे हैं।
f का मान दिया गया है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा डैश 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 100 पदों तक, 100 पदों तक। अब बेटा a का मान है 0.6, d का मान a2 माइनस a1, a2 का मान 1.7, 0.6, 1.7 में 0.6 घटा लो तो 1.1। ये d पता चल गया। हमको चाहिए S100। S100 का फार्मूला होता है 100/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 100 माइनस 1 गुणे t। ये बन गया 50, 2a 0 प्लस 99 और d का मान 1.1। 50 बेटा बाहर रहेगा, 6 दूनी 12, 1.2 प्लस 11 नेमा 99, हासिल लगा 9, 11 नेमा 99, 99 9 108 और एक स्थान बाद दशमलव। क्लियर? 50 ब्रैकेट में 2 और 9 11, हासिल लगा 1 1 1 2 2 8 10, हासिल लगा 1 110.1। क्लियर है? दशमलव हटाओ, बटे में 1 लगाकर 0 बढ़ा लो, एक संख्या है, 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 55, 0 5 हमारा योग आ गया। तो पहले के सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 पदों तक योगफल कह रहा है, 11 पदों तक। तो बेटा a का मान 1/15, d का मान a2 माइनस a1, a2 का मान 1/12, a1 का मान 1/15। लासा ले लीजिए, 12-15 का लासा 12 पंचे 5 एकम 5, 15 चक्कू 4 एकम 4, 1/60 मिल गया हमको d। a पता चल गया, d पता चल गया। 11 पदों तक योग चाहिए, S11 फॉर्मूला होता है 11/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 11 माइनस 1 गुणे d। 11/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान है 1/15, 11 में से 1 गया 10, d का मान है 1/60। 11/2 ब्रैकेट में 2/15। समझ रहे हो सारी बातें? प्लस 1 से 60 कितनी बार कट रहा है? 6, 1/6। क्लियर हो गया? अब 11/2 लासा ले लीजिए, 15 का लासा 30, 15 दूनी 2 दूनी 4, 6 पंचे 30, 11 गुणे 5 4 9, 2 और 30 60। कट रहा है, 3 3 9,
3 दूनी 6, 11 तिया 33 बटे, आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तेज नोट करिए फटाफट। कह रहा 636 योग प्राप्त करने के लिए 9, 17, 25, डैश के कितने पद लेने चाहिए। कह रहा है इसके कितने पद लें कि योग कितना प्राप्त हो। योग 600। कह रहा पद बताओ कितने लें। तो a का मान कितना है 9 और d का मान a2 का मान 17 - 9, 17 में से 9 गए, d का मान 8, a पता चल गया, d पता चल गया। कह रहा कितने पदों का योग 636 है। माना n पदों का योग, माना n पदों का योग 636 है। इसका मतलब Sn बराबर 636 है और Sn का फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 636। n/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान 9, n - 1 गुणे d का मान 8 बराबर 636। n/2 ये बेटा यहाँ से 2 कॉमन आता दिख रहा है, दिख रहा तुमको? तो यहाँ बचा 9 प्लस 4n - 4, ये कैसे बन गया? फिर से देखो 2 बाहर 9 आ गया, यहाँ से 2 बाहर करोगे, 8 से 2 बाहर करो, कितना बचेगा? 4 के अंदर गुणा करो, 4n - 4 बराबर 600। बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। इस 2 से 2 काट दें। अरे इसीलिए तो कॉमन लिया था, क्यों नहीं काटोगे? n ब्रैकेट में n तो ये हो गया, 9 में से 4 गए, 5 + 4n, 5 + 4n माइनस 600 बराबर 0। उस 636 को जो उधर लिखा हुआ था उठा के इधर ले आए और ये बन गया भैया 4n², अंदर गुणा कर रहे हैं, प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब 636 गुणे 4 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 5 आ जाए, तो इनके साथ तो खेलना पड़ेगा। तो 636 के टुकड़े करो पहले 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, 3 से कटेगा 3 पचे 15, 3 तिया 9, 53 तो यूं ही रहेगा, 53 किसी से कट नहीं रहा है और 4 अभी बचा हुआ है। इसकी इससे गुणा होती है तो इसके भी टुकड़े करोगे और इसके भी। अब इनके साथ खेलना है। 53 ऐसे छोड़ लो, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 दूना और 53 में से 48 गए 5। 5 नहीं 5, फिर से बोलो तुम 5। 53 माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर n कॉमन, तो 4n, n कॉमन लिया 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन आ रहा है
तो 4n माइनस कॉमन ले लोगे तो +53 बराबर, अब 4n + 53, 4n + 53 बन गया, बचा क्या, n - 12 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखो, 4n + 53 बराबर 0, तो n बराबर -53 बटे, क्या कभी पदों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है? क्या किसी क्लास में -10 बच्चे पढ़ सकते हैं? क्या कभी किसी क्लास में 2.5 बच्चे पढ़ सकते हैं? तो माइनस है इसलिए भी नहीं होगा, और दशमलव में भी आएगा इसलिए भी नहीं होगा। अब बन गया n - 12 बराबर 0, तो n बराबर 12। अतः श्रेणी के 12 पदों का योग कर लोगे? नोट करो फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाएगा, एक क्वेश्चन का टाइम बचा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है योगफल ज्ञात करो। किसका योगफल ज्ञात करना है? पहला पार्ट 34 + 32 + 30 प्लस डैश 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 10, इनका योग ज्ञात करना है। हमने आपको शायद कल या परसों एक क्लास में आपको एक चीज़ सिखाई थी, कभी भी आपको योग ज्ञात करना हो, अगर आपको पदों की संख्या नहीं मालूम है, आप योग ज्ञात नहीं कर सकते। और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है जब पदों की संख्या ना मालूम हो। ए का मान कितना है और डी का मान कितना है? 32 - 34, A2 माइनस का 2। क्या ए और डी दोनों पता चल चुके हैं? अब ये नहीं पता चल पा रहा पद कितने हैं, और जब तक पद नहीं पता चल पाएंगे तब तक हम क्वेश्चन, बस ये मालूम है अंतिम पद 10 है। माना श्रेणी का nवां पद बराबर 10, ठीक है ना? जब ऐसे लिखो, माना श्रेणी में n पद हैं, माना श्रेणी में n पद हैं, ये ठीक है। अगर श्रेणी में n पद हैं तो जो आखिरी में बैठा है वही तो nवां पद होगा। आखिरी में तो l बैठा है, तो n बराबर और a + n - 1 × d बराबर l का मान कितना? 10। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जहाँ a का मान कितना? n - 1 × d का मान बराबर में 34 हटाओ, 34 प्लस n - 1 गुणे -2 बराबर 10, प्लस का उधर कायम जाएगा, n - 1 -2 बराबर 10 - 34, n - 1 10 में से 34 गए, माइनस का 24, गुणे की चीज़ बटे में 2 से कितनी बार? तो n बराबर 12, -1 उधर का है में, तो n का मान कितना? अगर n का मान 13 पता चल गया, यानी श्रेणी में 13 पद हैं, तो S13 निकाल दो। क्या निकाल दो? S13 का फार्मूला होता 13/2 ब्रैकेट में a + l, क्योंकि अंतिम पद ज्ञात 13/2, और a कितना है? a कितना है? a है 34, l कितना? 10। 34 + 10 कोई बोल रहा है? 13/2, 34 10 44, 2 से कट गया 22 बार, 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26, 2 नहीं समझे? नोट कर लीजिए। तीसरे का दूसरा पार्ट बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश -230। अब यहाँ एक बात बता दो हमको कि a का मान सबको दिख रहा है?
-5 है, और d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, और a2 का मान है -8 माइनस a1 का मान है -5। -8 + 5 -3। क्या a क्लियर और d क्लियर सभी को? सबको क्लियर है? l का मान कितना है? -230। कह रहा है, क्या कह रहा है कि योगफल ज्ञात करो। हमने कल ही आपको समझा दिया था कि भैया योगफल हम लोग निकाल ही नहीं सकते, योगफल हम लोग निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? जब तक पदों की संख्या ज्ञात ना हो योगफल प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना श्रेणी में n पद हैं, माना श्रेणी में n पद हैं, और अगर किसी श्रेणी में n पद हैं तो जो उसका nवां पद होगा वही तो अंतिम पद होगा, और nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d = l। l का मान 200, वो भी माइनस का, जहाँ a का मान है -5 + n-1 × d, d का मान है -3, -230। -5 उधर कहाँ जाएगा? प्लस में, तो n-1 × -3 बराबर -230 + 5। n-1 बराबर माइनस का 225, और गुणे की चीज़ बटे में -3। माइनस से माइनस कट गया, 3 से काट लीजिए, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। तो n का मान आ जाएगा 75 उधर और +1। n का मान कितना? इनका योग चाहिए, यानी s 76। तो n/2 ब्रैकेट में a + l, 2 से 76 कट रहा है, कितना? 38 दूना 76, तो 38 ये बन गया। a का मान -5 और l का मान -230। 38 ये -5 -230, 38 ये -235, गुणा कर लीजिए, कितना? -89 30। समझ गए? नोट कर लो फटाक से। तीसरे का तीसरा पार्ट, 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 84। सबसे पहले a का मान हमको 7 दिख रहा है, d का मान निकालने के लिए a2 माइनस a1, a2 का मान है 10 सही 1/2 माइनस a1 का मान कितना है 7। 10 दूनी 20 1 21, 21/2 माइनस 7। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? इसकी इधर गुणा इधर घटा दोगे, 21/2 और 2 सते 14, क्या बन गया? 21 में से 14 गए 7/2। क्या आपको a और d क्लियर है? l का मान कितना है? a क्लियर हो गया, d क्लियर हो गया, और l का मान 84। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई समस्या? योग निकालना है, निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि n हमको मालूम नहीं है। माना श्रेणी में n पद हैं, माना श्रेणी में n पद हैं। अगर किसी श्रेणी में n पद हैं तो nवां पद ही तो अंतिम पद होता है, और nवां पद का मान a + n-1 × d = 84। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? जहाँ a का मान 7 है, n-1 और d का मान है 7/2 बराबर 84। पहले ये 7 हटाया जाता है, n-1 गुणे 7/2
बराबर 84 माइनस 7 n माइनस 1 गुणे 7 बटे 2। 84 में से 7 चले गए 77। बट्टे की चीज़ गुणे में, गुणे की चीज़ बटे में। n माइनस 1 बराबर 77 गुणे 2 और बटे में 7। 7 से 11 बार n बराबर 11 दूनी 22 प्लस 1। n का मान कितना? पूछो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो। किसी को कोई समस्या है क्या? n का मान जैसे 23 निकल कर आ गया, आपको S23 निकालना है। S23 का फार्मूला होता है 23 बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l। 23 बटे 2 जहाँ a का मान कितना है? 7। a का मान 7 है और l का मान कितना है? 84। l का मान 84 है। 23 बटे 2 गुणे 84 और 7 91। अब आपको क्या करना है? पहले गुणा कर लो। 1 3 3 2 0 बटे 2। 2 से काट लीजिए, 2 1 कम 2 0 2 चक्कू 8 2 छंग 2 दशमलव। समझ गए? नोट कर लीजिए। और पापा को बेचारे क्या मालूम कि तुम यहाँ कर रहे हो। चौथे का पहला पार्ट, आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी की। ए का मान 7 दिया गया है, ठीक है, और ए13 का मान 35 दिया गया है, ठीक है। कह रहा सबसे पहले डी बताओ, और फिर कह रहा जब डी बताना तो S13 भी हमको लगे हाथ बता ही देना। क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि जब हमको ए मालूम है और A13 मालूम है तो A13 हमारी डी निकालने में मदद करेगा? तो क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा, क्योंकि A13 बराबर 35। A13 का फार्मूला a प्लस 13 माइनस 1 गुणे डी बराबर 35। जहाँ a का मान 7 है, 13 में से 1 गए 12, डी का मान हमको निकालना है बराबर 35। ये 7 उधर चला जाएगा, 12 डी बराबर 35 माइनस 7। 12 डी बराबर 35 में से 7 चले गए 28। और डी का मान निकालने के लिए 28 के बटे में 12 को भेजेंगे। 4 सत्ते 28 4 3 12। तो डी का मान बड़ा अजीब आया 7 बटे 3। कोई बात नहीं, डी का मान पता चल गया, यानी ये आंसर आ गया, अपने आप आ गया, कुछ किया भी नहीं, अपने आप निकल कर आ गया। फिर कह रहा है S13 निकाल दीजिए। S13 निकालने के लिए अंतिम पद तो हमारे पास है नहीं है? हाँ, S13 का फार्मूला क्या होता है? 13 बटे 2 ब्रैकेट में अरे चक्कर आ गया होगा। 13 बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 13 बटे 2 ऐसे रखो, 2a, a की वैल्यू पुट करो, a का मान है 7 प्लस n का मान है 13 माइनस 1 गुणे डी, डी का मान है 7 बटे 3। 13 बटे 2, 2 सत्ते 14, 12 गुणे 7 बटे 3। 3 से 12 कै बार? 4 बार। 13 बटे 2 ये 14 प्लस 7 चौक 28 ये है। 28 4 32 10 42। 13 बटे 2 गुणे 2 से 42 कट जाता है 21 बार। 13 और 21 की गुणा कर लो, 13 1 273। आंसर आ गया। समझ में आया? नोट करो फटाफट, नोट करो।
अरे बस 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 समझ गए। अब ज़्यादा ना बोलो ना, हमको भी लपेट दोगे साथ में, कहोगे तुम भी हो पागल हो। A3 का मान 15, S10 का मान 125, D का मान निकालना है, A10 का मान निकालना है। चलिए देखिए, ना हमको A मालूम ना हमको D मालूम, हमसे कह रहा है A10 बताओ, लेकिन दो इक्वेशन दी गई हैं, यही हमारी मदद करेगा। क्योंकि A3 का मान 15 है, A3 का फार्मूला A + 3 - 1 × D होता है। अगर बोलते हुए हमको दिख गए तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा बेटा। कोई भुनभुना रहा है चुपचाप मुंह नीचे करके, वो तो तुम्हारा दिन ठीक था कि तुम्हारा मुंह नीचे था। क्लास के बाहर भेजेंगे अभी। A3 बराबर 15, A + 3 - 1 × D बराबर 15, A + 2D बराबर 15। समीकरण नंबर क्योंकि S10 पर चलेंगे, S10 का मान 125 है। S10 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 10/2 ब्रैकेट में 2A + 10 - 1 × D बराबर 125। 2 से 10 5 बार कटेगा और ये 5 पूरा बट्टे में चला जाएगा और ये बन जाएगा 2A + 9D बराबर 125 बटे 5। 5 से 125 25 बार कटता है। तो बनेगा 2A + 9D बराबर 25। समीकरण नंबर सेकंड। अब ये A है, ये 2A है, तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये भी 2A बन जाएगा और दोनों को फिर घटा दें। समीकरण सेकंड में से घटाएंगे फर्स्ट को, लेकिन फर्स्ट में ऐसे नहीं 2 से गुणा करके। तो सेकंड को पहले लिख लो, 2A + 9D बराबर 25। यहाँ 2 से गुणा करो, 2A + 4D बराबर 30। माइनस माइनस और माइनस, 2A से 2A घट गया, 9D में से 4D अगर घट जाएंगे तो 5D बचेगा, 25 में से 30 चले जाएंगे, माइनस का 5 बचेगा। D का मान -5/5, D का मान आ गया -1। समीकरण फर्स्ट में आप D का मान रख दीजिए, A + 2D, 2D, D का मान -1 बराबर 15, A बराबर 15, ये -2 उधर कहाँ में गया, तो A बराबर 15 2 17। D का मान -1 आ गया और A का मान 17 आ गया। A और D क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या नहीं है। अब क्या करने वाले हो? अब A10 पूछ रहा है, A10 का फार्मूला लगा दो। A10 का फार्मूला होता है A + 10 - 1 × D। A मतलब 17, 10 में से 1 गया 9 और D का मतलब -1। अब बेटा 17 ये और प्लस माइनस -9 का 9। A10 का मान कितना आ गया? कुछ भी कठिन नहीं है, बस आप लगाते जाओ। 1-2 क्वेश्चन फंसेंगे, बाकी कोई नहीं फंसेगा, सब लग जाएंगे। हाँ भैया, इसका तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे कौन बोल रहा है? ये तीसरे पार्ट में कह रहा है A का मान 8 है, ठीक है। कह रहा कुछ n होगा और उस n में
आपको 62 प्राप्त होगा। फिर Sn होगा जो 210 है। कह रहा n बता दो, d बता दो, n बता दो और d बता दो। दो चीज़ें पूछ रहा, दो इक्वेशन हमारे पास हैं। यहीं से चालू करेंगे चूँकि n बराबर 62 है, इसलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। a का मान 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। 8 उधर भेज दो। n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8 n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 चले गए 54। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब चलेंगे चूँकि Sn बराबर 210 n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210 n बटे 2 2a, a का मान 8 बेटा n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी 54। क्लियर? बराबर 210 n बटे 2, यहाँ से 2 कॉमन लो, 8 गुणे 2 से 2 बाहर आ गया, 8 बचा, 54 से 2 बाहर आ गया, 27 बचा, बराबर में 210। इस 2 से 2 कट जाएगा, n बराबर 210 ये हो गया, और 27 और 8 35। 35 से 6 बार कटेगा, 35 छंगा 210 होता है, तो n का मान कितना आ गया? समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है? n माइनस 1 इंटू डी, एन का मान 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, डी बराबर 54 माइनस, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? n का मान 6 माइनस 1 गुणे डी बराबर 54, 6 में से गया 5 और 5 इधर आ गया बटे में, 5 से कट तो रहा नहीं है, ये यही आंसर है। समझ गए? नोट कर लीजिए। चौथा पार्ट क्या कह रहा है? चौथे पार्ट में कह रहा है कि a का मान 3 है, n का मान 8 है, s का मान 192 है, d ज्ञात करना है। तो बेटा s मतलब योग, किसका योग? सबका योग। सब मतलब किसका? एसेट का। समझ गए? तो लिखेंगे चूंकि s बराबर 100, इसलिए s मतलब योग है, योग किसका? पूरी सीरीज का योग होगा, और सीरीज में कितने पद बता रहा है? तो एसेट बराबर 192। एसेट का फॉर्मूला लगा दीजिए, 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 माइनस 1 गुणे डी बराबर 192। 2 से 8 कितनी बार कटेगा? 4 से। गुणे की चीज़ तो 2a, a का मान 3, 8 में से गया 7 डी, 192/4, 4 चक्कू 16, 32, 4 अठे 32, 7 डी का मान आ जाएगा 48 ये, और 3 दूनी 6 माइनस का 6 ये, तो 7d का मान आ जाएगा 42, और d का मान आ जाएगा 42/7, 7 छंग 42, d का मान 6 आ गया। समझ पाए? चलते हैं पांचवें पार्ट पर। पांचवें पार्ट में क्या कह रहा है? a का मान 5 है, d का मान 3 है। a का मान 5 है, d का मान 3 है, और an का मान 50 है। निकालना क्या है?
एन भी निकालना है और एस एन भी निकालना है। बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करें, ए और डी मालूम है तो लिखेंगे, चूँकि ए एन का मान 50 है, ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, जहाँ ए का मान कितना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान बराबर में 50। ये 5 उधर भेज दो। एन माइनस 1 गुणे 3 बराबर 45 लिख कर लो। 50 प्लस का 5 उधर कहन जाएगा -5। एन माइनस 1 बराबर, बेटा 50 में से 5 जाएंगे 45 और 3 गुणे में है तो इधर बटे में, 3 से 15 बार -1 उधर चला जाएगा तो n बराबर 15 प्लस 1, n का मान 16। अब बताओ क्या n का मान सबको क्लियर हो गया? अब कह रहा है एस एन बताओ। एस एन मतलब S16। एस एन बराबर S16 का फॉर्मूला होता है 16/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 16 माइनस 1 गुणे डी, जहाँ 2 से 8 बार कटेगा ये 2a। ए का मान कितना है? 5। ए का मान 5 है। 16 में से 1 गया 15 और डी का मान कितना है? 3। 8 2 पंचे 10, 15 तियाँ 45, 8 गुणे 45 10 55, 440। नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? गिन लिया, देखें सही था, मैं ऐसा नहीं 6 लोग हों। हाँ, कौन सा नंबर? छठा पार्ट क्या कह रहा है? डी का मान 5 है, S9 जो है 75 है और N और A9 ज्ञात करना है। N ज्ञात करना है, A9 ज्ञात करना है। चलिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा दिक्कत देगा क्योंकि आपको A नहीं मालूम है। शुरुआत तो यहीं से होगी S9 से, चूँकि S9 बराबर 75। S9 का फॉर्मूला 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1 गुणे डी बराबर 75। अब ए तो मालूम नहीं है, डी मालूम है खाली, तो क्या लिखेंगे? कुछ गड़बड़ है लिखा क्या? अच्छा, एन की जगह पर ए लिखवा देना। हाँ, गलत है, वही चक्कर में पड़ गए। बेटा ये सही कर लो, ए सही कर लो। हाँ चलिए, किताब में गलत लिखा हुआ, इसको सही कर लो, ए कर लो। अब क्या करोगे? 2a प्लस 9 में से गया 8d बराबर 75, ये बटे का गुणे में और ये बटे में, ठीक है। जहाँ हमको डी भी मालूम है कितना? 5, तो यहाँ 5 रख दो। 2a बराबर, अब ये कट रहा है, 3 तियाँ और 25 तियाँ 75, 50/3 ये बन गया और 2a बच गया, 8 5 40 उधर चला गया, ठीक है। तो 2a का मान आ गया 50 माइनस 120/3। 2a का मान आ गया 50 में से 120 चले गए, माइनस का 70/3, गुणे की चीज़ बटे में। a का मान -70/3 और ये रहा 2 से 70 कितनी बार? 35 बार। तो a का मान आ गया माइनस का 35/3। लग गया क्वेश्चन। बताओ क्या समझ में आई बात? ठीक है, चलिए 7वें पार्ट पर चलते हैं। हाँ? अभी निकालना और कुछ? अच्छा, A9 बच गया। A9 का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस
9 माइनस 1 इंटू जहाँ ए का मान, अब पढ़ाओगे तुम लोग, हमको मालूम है। 9 में से 1 गया 8 और डी का मान 5, माइनस का 35/3, 8 पंच 40। इसकी इंगे गुणा इंगे जोड़ दो, माइनस का 35 प्लस का 120 और बटे में 3 और घटकर बन जाएगा 85/3। क्लियर है? चलो सातवां देख लेते हैं। कह रहा है ए का मान 2 है, डी का मान 8 है। ए का मान 2 है, डी का मान 8 है, एस एन का मान 90 है। एस एन का मान 90 है और कह रहा है एन और ए एन ज्ञात करो। हाँ ये ठीक है, एन ज्ञात करना है और ए एन ज्ञात करना है। तो कहाँ से शुरुआत होगी? एस एन से शुरुआत होगी, क्योंकि एस एन बराबर 90। एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी बराबर 90। n/2 2a, a का मान प्लस n माइनस 1 गुणे डी, डी का मान 8 बराबर 90। n/2 हमने क्या बता रखा आपको कि कोशिश किया करो 2 कॉमन ले लिया करो, 2 कॉमन आ जाएगा। 2 प्लस n माइनस 1 और 8 से 2 कॉमन ले लिया, कितना बच गया? बराबर 90। इस 2 से ये 2 कट गया, n ब्रैकेट में 2 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 90। n ब्रैकेट में 4n प्लस का 2 माइनस 4 माइनस का 2 बराबर 90। 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। 90 चक्कू 360 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 2 आ जाए। दो से भाग करोगे क्या? 2 से भाग कर लो, छोटा करना चाहो तो 2 से डायरेक्ट भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब 45 दूना 90 कैसे गुणन करो घटाकर 1 आ जाए। 2n स्क्वायर माइनस 10 में से माइनस 45 बराबर 0। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर, इन दोनों से 2n कॉमन आ रहा तो बचा क्या? n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन आ रहा, बचा क्या? n माइनस 5 बराबर 0। n माइनस 5 एक ब्रैकेट में 2n प्लस 9 बराबर 0। n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर 5। 2n प्लस 9 बराबर 0 तो 2n बराबर माइनस 9, n बराबर माइनस का 9/2। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? ठीक है। अब देखिए क्या होगा। n का मान 5 आ गया, n का मान माइनस 9/2 आ गया, ये तो संभव नहीं है। तो n का मान कितना आ गया? 5। अब कह रहा an बताओ, an मतलब a5। समझ गए a5 कैसे आया? चूँकि an है और n का मान 5 है तो a5 का फार्मूला a प्लस 5 माइनस 1 गुणे d, जहाँ a कितना है? 2। 5 में से गया 4 गुणे d, d का मान कितना? 8। 8 चक्कू 32, 32 2 ये आंसर आ गया। समझ गए? कौन सा 2? कहाँ पर? अरे एक सेकंड, कहाँ पर हो? यहाँ पर पहले 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 काट दिया, फिर 9/में भेज दिया, तब भी ठीक है।
हाँ 7 हो गए। 8वां देखिए, कह रहा है an का मान 4 है, ठीक है, d का मान 2 है, Sn का मान -14 है। कह रहा n बताओ और a बताओ। तो हमारी मदद कौन करेगा? और सबसे पहले कहेंगे चूंकि an का मान 4 है इसलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है बराबर 4। तो a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4। तो a बराबर 4 प्लस 2 माइनस 2n, a का मान 6 माइनस 2n, ये किसका मान आ गया? समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आएंगे चूंकि Sn पर, Sn का मान -14 है इसलिए n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -14। n/2 2a का मान 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है? 2 बराबर -14। n/2 अंदर से 2 बाहर ले लो, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 बराबर -2 से 2 कट गया, n ब्रैकेट में 6 में से 1 गया और 2n में से n चला गया -14। अंदर गुणा कर लो, 5n माइनस n स्क्वायर -14 इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा? प्लस का। तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस का 14 बराबर 0 या n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। 14 के ऐसे डांट ऐसा देते हो, बताया करो सर जी गुणनखंड बताने जा रहे हैं तो हम तैयार रहे हैं, एकदम बम ऐसो दगाई दे हम गए क्या को। तो 7 दूनी 14, 7 में से 2 गए 5 होता है, या माइनस अंदर भेज दिया तो माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14, इन दोनों से n कॉमन ले लो। जब n कॉमन ले लोगे तो n माइनस 7, 2 कॉमन ले लोगे तो n माइनस 7 बराबर 0, n माइनस 7 n प्लस 2 बराबर 0, n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर 7, n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर -2। पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। n का मान कितना आ गया? क्या पूछा? a समीकरण फर्स्ट से a का मान है a बराबर 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 n का मान 7, 6 माइनस 7 दूनी 14 माइनस का 8। समझ गए? नोट कर लीजिए। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है 9, जहां L कह रहा है 28 है, S 144 है, कुल पद यानी n का मान 9 दिया गया है, a ज्ञात करना है। हम लिखेंगे चूंकि s का मान 144 है, उसी को तो S9 बोलेंगे, वो भी 144 है। S9 का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l बराबर 100। तो n/2 a का मान है
निकालना और L का मान 28 बराबर 144 बटे की चीज़ गुणे में, गुणे की चीज़ A प्लस 28 बराबर 144 गुणे 2 बटे 9। 9 से कै बार? 16 बार। A प्लस 28 बराबर 16 दूनी 32। A का मान आ जाएगा 32 माइनस 28। 5 का A पार्ट कह रहा है 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल। तो लिखेंगे 100 और 200 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कहाँ से चालू होंगी? 101, 103, 105 डैश 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 199। इनका योग चाहिए, जहाँ A का मान 101 और D का मान A2 माइनस A1 103 माइनस 101। तो D का मान आ गया 102। अच्छा, हमें लोग 102। चलिए, तो A पता चल गया, D पता चल गया। अब इनको जोड़ना है, इनको लेकिन यहाँ L मालूम है 199। और हमने आपको एक दिन ये बात सिखा दी थी कि जोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि n मालूम होना चाहिए। क्या यहाँ पदों की संख्या मालूम है? बस यही L हमारी मदद करेगा। माना श्रेणी में n पद हैं, अगर श्रेणी में n पद हैं तो nवां पद ही तो 199 है। हाँ, और nवें पद को ही L बोलते, चाहे ऐसे लिख लो चाहे। an का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 199। जहाँ A का मान 101 है, n माइनस 1 गुणे D का मान 2 है बराबर 199। ये उधर भेज दो। n माइनस 1 गुणे D बराबर 199 माइनस 101। n माइनस 1 बराबर 98 बटे 2, 2 से 98 49 बार। n बराबर 49 प्लस 1, n का मान कितना आ गया? कह रहा है इनको जोड़ दीजिए, यानी S 50 बटे 2 ब्रैकेट में A प्लस L। 2 से 50 कितनी बार? जहाँ A का मान कितना है और L का मान कितना है? 199। 25 गुणे 300, 25 तियाँ 75, 7500 आ गया। समझ में आ गया?